तो आज का वीडियो मैं जनरली रिप्लाई के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो मुझसे जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया गया है तो उस क्वेश्चंस का मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा कुछ। तो यहाँ पे जो प्रसाद जी ने मुझसे पूछा है कि अगर पोरोसिटी को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा। तो मेनली हम लोग समझेंगे पहले कि पोरोसिटी को डिक्रीज करने से हमारा क्या लॉस होगा या फिर क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो जनरली हमारा जो पोरोसिटी को अगर हम मतलब डिक्रीज करेंगे, जनरली अगर हम लोग पोरोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो वो हमारा इफेक्ट पैलेट से ज्यादा हमारा डीआरआई में पड़ेगा, क्योंकि डीआरआई में जाके वो रिडक्शन अच्छा से नहीं होगा। क्यों रिडक्शन नहीं होगा? क्योंकि हमारा गैस सॉलिड का कांटेक्ट में आ नहीं पाएगा, क्योंकि पूरा टोटली वो सॉलिड रहेगा तो उसका अंदर में गैप मतलब रिएक्ट करने के लिए गैस कांटेक्ट में नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हमारा पोरोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिडक्शन के लिए। अगर रिडक्शन ही नहीं होगा तो वो हमारा स्पॉन्ज आयरन बनेगा नहीं, तो डिक्रीज करने से हमारा स्पॉन्ज आयरन अच्छा से बनेगा नहीं, तो इसमें हमारा लॉस है। ठीक है। और अगर हमारा पोरोसिटी को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, अगर मतलब जितना वो लिमिटेड है उससे अगर ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग पोरोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, मान लीजिए पैलेट में जैसा हमारा 22 से 25 तक हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग 35 या फिर 40 कर देते हैं तो क्या होगा। हमारा 35 या फिर 40 अगर हम लोग कर देते हैं, इससे हमारा क्या होगा, मटेरियल में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। यानी वो क्या करेगा, डीआरआई में जब वो क्लीन में घूमेगा तो घूमने के टाइम यानी ट्रम्बलर जब होगा वो तब क्या होगा, तब वो फाइंस जनरेशन करेगा। यानी मटेरियल में स्ट्रेंथ नहीं है, वो फिर से फाइंस जनरेशन करेगा। तो फाइंस जनरेशन करने से क्या होगा, हाँ रिडक्शन होगा, लेकिन फाइंस जनरेशन करने से क्या होगा, वो हमारा लॉस है, क्योंकि हम लोग फाइंस को पैलेट बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसको डीआरआई में भेज रहे हैं। तो फाइंस को हम लोग पैलेट बनाने के बाद डीआरआई में भेज रहे हैं कि वो और फाइंस ना जनरेट हो, इसीलिए हम लोग वहां पे पैलेट बनाने के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतना टेम्परेचर में वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिले उसको। अगर वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ ही नहीं रहा, अगर उसका पोरोसिटी बढ़ गया तो उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा, अंदर में सिर्फ गैप गैस तो आ जाएगा, गैस सॉलिड का कांटेक्ट में आ जाएगा। रिडक्शन होते टाइम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड जरूरी है वो स्ट्रेंथ रहेगा नहीं, तो क्या होगा, फाइंस जनरेशन होगा। फाइंस जनरेशन होगा तो क्लीन में क्या होगा, पूरा चिपक जाएगा। चिपकने से क्या होगा, क्लीन में चिपकने से एक्रेशन बढ़ेगा, क्लीन पूरा एकदम इंट्रैप्ट हो जाएगा एकदम, उसके बाद शट डाउन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा करने से भी प्रॉब्लम है, कम रखने से भी प्रॉब्लम है। कम रखने से क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, वो स्पॉन्ज आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो मुझसे पूछा गया है कि सॉइलिंग इंडेक्स हम लोग के लिए क्यों रिक्वायर्ड है। जनरली 2 टाइप्स का बेंटोनाइट होता है, एक सोडियम बेस्ड और एक कैल्शियम बेस्ड। तो हम लोग पैलेटाइजिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बेस्ड बेंटोनाइट यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी कैल्शियम बेस्ड बेंटोनाइट से बहुत ज्यादा होता है। यानी ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, और मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब करेगा वो तो क्या करेगा, वो स्टिकी मतलब एक ठो चिपचिपा भाव लेके आएगा। तो इसको हम लोग जब आयरन ओर में ऐड करते हैं, यानी पैलेट बनाने के टाइम में हम लोग जो आयरन ओर में ऐड करते हैं उसको, तो वो क्या करता है, एक बाइंडर हिसाब से यहाँ पे काम करता है, यानी बाइंडिंग करने में उसको हेल्प करता है। क्योंकि हम लोग जब इसको प्रीहीटिंग करेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर तो उड़ के चला जाएगा, वेपराइज होके चला जाएगा। तब क्या रहेगा, बेंटोनाइट उसको जकड़ के रखेगा, बेंटोनाइट उसको पकड़ के रखेगा एकदम अच्छी तरह से, और यही बेंटोनाइट उस बॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि वो अगर जब ट्रम्बलर होगा या फिर जब गिरेगा तो मतलब स्किनिंग होके जब जाएगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है। ये बेंटोनाइट ही हमारा उसको जकड़ के रखेगा और उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जब हीटिंग होगा, हीटिंग करने के बाद वो हार्ड होते जाएगा, धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। और हाई सॉइलिंग इंडेक्स का ये मतलब है कि देखो, सॉइलिंग इंडेक्स अगर हाई हम लोग ले लेते हैं तो क्या होगा हमारा, अगर लो सॉइलिंग इंडेक्स है तो उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कम है, और उसके साथ ही साथ उसका जो स्ट्रेंथिंग पावर है, मतलब वो जो जकड़ के रख रहा है, बाइंडिंग करने का जो उसका क्षमता है, अगर हाई सॉइलिंग रहेगा तो उसमें ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो हम लोग जो पैलेट बना रहे हैं उसमें हम लोग फाइंस को बॉल बना के हम लोग हीटिंग कर रहे हैं। तो फाइंस को बॉल बनाने के टाइम जब हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग के टाइम में फाइंस जनरेशन कम हो, इसीलिए हम लोग हाई सॉइलिंग इंडेक्स
मेंटेन करते हैं कि अगर हाई सॉइलिंग इंडेक्स होगा तो वो फाइन्स जनरेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग ट्रैवलिंग गेट में बर्नर कितना यूज करते हैं। तो देखो भाई, ट्रैवलिंग गेट है प्री हीटिंग चेम्बर, तो प्री हीटिंग में 4 ठो जोन है वहां पे, DD1, DD2, PH1, PH2। 4 जो जोन है, DD1 यानी डाउन ड्राफ्ट, DD2 भी डाउन ड्राफ्ट 2, और PH1 मीन्स प्री हीटिंग और PH2 मीन्स पोस्ट हीटिंग, मतलब वहां पे हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर देते हैं। तो DD1 और DD2 में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा PH2 का हीट है, PH2 का विंड बॉक्स से नीचे से जो सक्शन कर रहा है, विंड बॉक्स का हीट को हम लोग क्या करते हैं, DD1 और DD2 में दे देते हैं। क्योंकि DD1 और DD2 में हमारा कोई बर्नर नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, वही हीट को रिकवरी करने के लिए वही हीट को, गर्म हवा को हम लोग दे देते हैं 2 चेम्बर में, DD1 और DD2 में। इसमें लगभग हमारा 180 से लेके 220 तक टेम्परेचर रहता है, जो क्या करता है, हमारा जो मटेरियल जो कच्चा गोली जाता है, उस मटेरियल को क्या करता है, हमारा धीरे धीरे ड्राई करना चालू कर देता है, यानी मॉइस्चर को रिमूव करता है। क्योंकि एक बारी अगर लोग सडनली अगर हम लोग हाई टेम्परेचर दे देते हैं कच्चा गोली को, यानी जो हमारा एकदम ग्रीन बॉल है उसको अगर हम लोग एकदम हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइन्स जनरेशन करेगा, तो फाइन्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैलेट बना रहे हैं। अगर पैलेट से फिर फाइन्स बनाएंगे तो पैलेट बनाने का फायदा क्या है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्री हीटिंग, मतलब धीरे धीरे स्टेज वाइज हम लोग हीटिंग करते हैं उसको। उसके बाद जो PH1 है, PH1 में हम लोग एक्सटर्नल बर्नर लगाते हैं, और हमारा जो कूलर है, कूलर से हम लोग क्या करते हैं, कूलर से हम लोग हीट को PH1 में यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो PH2 है, PH2 में भी हम लोग 6-7 बर्नर लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा PH2 का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। PH2 में हमारा लगभग 1050 से लेके 1080 तक हमारा टेम्परेचर रहता है। और हमारा PH1 में भी 2 बर्नर लगा हुआ रहता है। अगर हमें सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिलता है, यानी का 2 नंबर जोन से जो हमारा मतलब यूटिलाइज एयर, यानी जो हमारा गर्म हवा, जो मटेरियल को ठंडा करते हुए जो गर्म हवा पैदा होता है उसको हम लोग रीयूज कर रहे हैं, वो PH1 में अगर आके सफिशिएंट टेम्परेचर अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ठो बर्नर वहां पे जला देते हैं। क्योंकि हमें PH1 में 700 से लेके 800 तक टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है।